बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का जो पहला जो चैप्टर है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये मुख्तलिफ बुक से मैंने ये मटीरियल लेके आपके लिए तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा लगा कर मैंने ये टेस्ट बनाया है। तो आपने बहुत तहम्मुल और ध्यान से स्टेम को अच्छे से पढ़ के फिर आपने ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं है और 40 मार्क्स का टेस्ट है। ठीक है, तो देखेंगे आप में से कौन सा चैम्पियन है जो हाईएस्ट मार्क्स लेगा। और आपके जितने मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे 40 में से आपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मेंशन करने हैं। ठीक है, देन मैं वहाँ से आइडेंटिफाई करूँगी कि आप में से किसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेवलपमेंटल स्टेजेस रोसो आइडेंटिफाइड। तो रोसो ने डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी, कितनी थी? 2, 4, 5 या 7, ये आपने मुझे बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वॉज नॉट टॉट इन डायडेसिलियम। ठीक है, तो डायडेसिलियम जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, जिसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो वो कौन से डायडेसिलियम में 4 सब्जेक्ट थे, लेकिन इनमें से एक सब्जेक्ट जो ऐसा था जो ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन वो पढ़ाया नहीं जाता था डायडेसिलियम में। ठीक है, तो आपने बताना है रीडिंग एंड राइटिंग है, म्यूज़िक है, जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज है या फिर अरिथमेटिक है। तो आपने ठीक आंसर को जो है टिक कर देना है। तीसरा है, फ्रॉम हर्बर्ट डेवे इज सेड टू हैव टेकन हिज। जी, हर्बर्ट की थ्योरी से डेवे ने क्या चीज़ जो है वो ली थी? लर्निंग बाय डूइंग, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, डेमोक्रेसी या फिर ऑल। चौथा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशन। तो नेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है वो आपने बताना है। पहला है रिलेशन, दूसरा है बर्थ ऑफ नेशन, तीसरा है बर्थ ऑफ पीपल, चौथा है बर्थ ऑफ रेस। ठीक है, डी इसमें से डी है, सी है, बी है या ए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आपने बताना है। पांचवा है, टू सीक नॉलेज इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेट बाय। यानी कि हर इंसान का या हर भी जो बंदा है या औरत है उसका बुनियादी हक है कि वो नॉलेज या तालीम को हासिल करे। तो ये किसने कहा था? इब्ने खल्दून ने, शाह वलीउल्लाह ने, अल्लामा इकबाल ने या फिर इमाम गज़ाली ने। तो अगेन कह रही हूँ, स्टेम को अच्छे से पढ़ के आपने जो है उसका आंसर टिक करना है। उसके बाद है, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ लैक ऑफ। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई, फीडबैक, प्लानिंग या फिर सप्लाई। अच्छा, ये एक एमसीक्यू जो 2 दफ़ा, यानी कि सबसे मेजर जो मतलब किस चीज़ की कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो वो आपने टिक करना है, कोई भी जो आपको ठीक लगे ऑप्शन। 7 है, एजुकेशन इन इस्लाम इज़ डैश न्यूट्रल, वैल्यू फ्री, सी है वैल्यूफुल, डी है कंप्लीट। तो जो ऑप्शन ठीक लगे आप टिक बत करेंगे। 8 है, व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1902, 1913, 1906 या फिर 1907। 9 है, बॉटम लाइन एवेल्यूएशन इज़। तो बॉटम लाइन एवेल्यूएशन किस टाइप ऑफ एवेल्यूएशन को कहा जाता है? फॉर्मेटिव को, सबमेटिव को, प्लेसमेंट को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाज नाउन एज। द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाज नाउन एज। तो कौन सा सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाता था? सनद, इजाज़ा, एजाज़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक हो गया। 11 है, द फेमस बुक अहियल उलूम वाज रिटन बाय। तो फेमस जो मशहूर किताब अहियल उलूम है, ये आपको आई थिंक सबको आता होगा, किसने लिखी थी? शाह वलीउल्लाह ने, जरनूजी, इब्ने खल्दून या फिर इमाम गज़ाली। DSD वाज एस्टैब्लिश्ड इन डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये उसका एब्रीविएशन DSD है, जिसका न्यू नाम जो है वो एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1960, 1859, 1959 या फिर 1860। ठीक हो गया, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आपने टिक करनी है। ठीक है। 13 है, बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लार्ज क्लास। जी, लार्ज क्लास को टीच करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा समझा जाता है? एक्टिविटी मेथड है, लेक्चर मेथड है, डिस्कवरी मेथड है या फिर इंक्वायरी मेथड है। जो आपको मेथड ठीक लगे आपने वो टिक करना है। वर्ल्ड टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो टीचर डे वो किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या फिर 5 दिसंबर को। 15 है, इस्लामिक एजुकेशन सेंटर फॉर रेजिडेंस। तो रिहाइश के लिए इस्लामिक एजुकेशन सेंटर किसको माना जाता था? दारुल को, मस्जिद, सुफ़ा या फिर ऑल। जो आपको बेटर लग रहा है आंसर वो आपने टिक करना है। 16 हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग।
एन.एल. गेज, इमाम गजाली, बोथ ए एंड बी या फिर नन। ठीक है। 17 है फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है? इमाम गजाली, इब्ने खुल्दून, शाह वलीउल्लाह, इल्लामा इकबाल। 18 है हु सेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग, किसने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है यानी कि 5 क्लास तक जो तालीम है वो मादरी ज़ुबान में देनी चाहिए? इल्लामा इकबाल, इमाम गजाली, इब्ने खुल्दून या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक हो गया। 19 है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेवे या फिर रोसो। ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? लेवल ऑफ डेवेज करिकुलम, डेवे ने कुछ लेवल दिए थे करिकुलम के, वो कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। ये ऑप्शन आपने देख के टिक करना है। फाउंडिंग फादर ऑफ 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिए का फादर किसको कहा जाता है? इल्लामा इकबाल को, कायदे आज़म को या फिर सर सैयद अहमद खान को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद 22 क्वेश्चन है डाल्टन प्लान वाज इस्टेब्लिश्ड इन, डाल्टन प्लान जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1819, 1919, 1920 या फिर 1820। जो ऑप्शन ठीक उसको टिक कर दें। हु रॉट बुक ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग, तो ये बुक का नाम है ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग, ये किसने लिखी थी? फ्रॉबल, पेस्टालोजी, हॉरेकमैन या फिर डेवे ने। 24 है डेवे इंट्रोड्यूस द मेथड फॉर स्टूडेंट्स, डेवे ने कौन सा मेथड जो है, कौन सा टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग मेथड्स नहीं, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था? जी टीचिंग मेथड ही है। डिस्कवरी, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। 25 है मीनिंग ऑफ एफीब, जी ये 2 आपने एजुकेशन सिस्टम पढ़े होंगे, एंथन और स्पार्टन, तो उसमें एक एफीब का वर्ड है, तो उसका मतलब क्या है? यंग गर्ल, यंग बॉय, यंग मैन या फिर ऑल। ठीक हो गया। उसके बाद जी 26 है पैक स्टार्टेड फंक्शनिंग इन, ठीक है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने जो अपना फंक्शन सबसे पहले काम यानी कि कब स्टार्ट करना शुरू किया था? तो 2002 है, 2004 है, 2005 है, ये 2007। ठीक है, तो आपने ठीक ऑप्शन पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है वैल्यूज़ लाइज इन द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, तो ये कौन सी फ़िलॉसफी है, कौन सी जनरल फ़िलॉसफी है जिसपे एम ऑफ एजुकेशन ये था कि खुशी को हासिल करना ही जो है वो वही हमारी इक़दार है, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो ने, रोसो ने, अरिस्टोटल ने या फिर विलियम बैगले ने। 28 है नंबर ऑफ़ कैंपसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आपको पता है 2002 में बनी थी। ठीक है, और इसके कैंपसेस टोटल कितने हैं वो आपने बताने हैं, 8 हैं, 4 हैं, 9 है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 29 है फादर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग का फादर किसको कहा जाता है? फ्रॉबल, पेस्टालोजी, अरिस्टोटल या फिर प्लेटो। 30 है हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, एडलर ने या फिर काउंट्स ने। नेक्स्ट है द फेमस एकेडमी द लाइसियम वाज फाउंडेड बाय, एकेडमी का नाम था लाइसियम, तो ये किसने बनाई थी? प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, रोसो ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया वाज फाउंडेड इन, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये मदरसा कब बना था? 1920, 1930, 1820 या फिर 1830 को। 4 में से ऑप्शन देख लें कौन सा है। इमाम गजाली वाज बोर्न, इमाम गजाली जो है वो कब पैदा हुए थे? 1111 में, 1332 में, 1059 में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपने ध्यान से सोच समझ के टिक करना है। 34 है इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट डैश ऑफ लाइफ, यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है ला, दूसरा है कोड, तीसरा है प्रिंसिपल और चौथा है ऑल। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, पहला ऑप्शन है ला, दूसरा है कोड, तीसरा है प्रिंसिपल, चौथा है ऑल। तो आपको जो सही लगता है आपने वो टिक कर देना है। 35 है द किंडरगार्टन स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, किंडरगार्टन स्कूल जो है आपको पता है फ्रोबल ये कॉन्सेप्ट दिया था, गार्डन फॉर चिल्ड्रन इसका मतलब है। और ये कब स्कूल बनाया गया था, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट कब दिया गया था सबसे पहले? तो ये आपने ऑप्शन देख लेना है, 1937 है, 1837 है, 1838 है या फिर 1839। 36 है नॉर्मल स्कूल्स वाज फाउंडेड फॉर, नॉर्मल स्कूल्स जो हैं वो किसके लिए बनाए गए थे? फॉर फॉर्मल एजुकेशन के लिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए या फिर टीचर ट्रेनिंग के लिए या फिर ऑल। कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपने देख लेना है। 37 है प्लेटो वाज बॉर्न इन, प्लेटो कब पैदा हुआ था? 347 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, BC स्टैंड्स फॉर, या फिर 427 BC, 357 BC या फिर 367, ठीक है 67, 367। रोसो रॉट द फेमस बुक, रोसो ने कौन सी मशहूर किताब लिखी थी और उस किताब का नाम क्या था? इमाइल, अहिल उलूम, बॉटिका या फिर नन। ठीक हो गया। साइकोमोटर
साइकोमोटर डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय साइकोमोटर, आपको पता है 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो साइकोमोटर डोमेन जब किसने प्रेजेंट की थी, ब्लूम ने, क्राथवोल ने, सिम्पसन ने या फिर टाइलर ने, वो अपने ऑप्शन आंसर टिक करना है। लास्ट है एसएमसी वाज रीनेम्ड इन विच ईयर। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को रीनेम किया गया था स्कूल काउंसिल के नाम के साथ। तो ये किस ईयर में हुआ था, 2000 में, 2002 में, 1996 या फिर 1998। तो इसके साथ ही जो 40 MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और इसके साथ ही आपको जो है वो की मैं दिखाती हूँ। आप उसके साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपने आंसर टिक किए हैं, आप अपने इस आंसर की को देखते हुए मैच कर लें और आप जल्दी से अपने जो आंसर्स हैं या जो भी अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप जल्दी से मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आंसर की, तो आप जल्दी से यहाँ से मैच कर लें और अपने आंसर जल्दी से मैच करके फ़ौरन से कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने मार्क्स लिख के मुझे बताएं कि आपने कितने हासिल किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ कारवान की बुक भी और अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, इनके जितने मेजर एरियाज़ हैं उन सब की वीडियोज़ इसी तरह ग्रैंड टेस्ट की सूरत में यहाँ पे अपलोड करूँगी और आप जो है वो इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं कहूँगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।